हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम रीडिंग करेंगे लिब्रा तुला राशि की। ये 2 से लेकर 8 मार्च तक रहेगी। तो हम जानेंगे आपकी लव लाइफ के बारे में। अगर आप मैरिड हैं, किसी रिश्ते में हैं, या फिर आपके पार्टनर आपको छोड़कर चले गए हैं, आप चाहते हैं कि आपकी लव लाइफ में इस वीक में क्या होने वाला है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। और अगर आप सन मून साइन से, नाम राशि से तुला राशि की हैं, तो रीडिंग आपके लिए है। तो चलो देख लेते हैं कि आपके इस वीक में क्या होने वाला है और क्या सिचुएशन रहेगी आपकी लव लाइफ में। और जो आपके पार्टनर हैं उनकी क्या फीलिंग रहेगी, क्या वो लौट कर आएंगे, अगर नाराज़ हैं तो कब तक नाराज़गी दूर होगी। 8% आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं और इस वीक में उनकी आपके लिए क्या फीलिंग रही, सब कुछ जानेंगे रीडिंग में। तो चलो देख लेते हैं जो आपके पार्टनर हैं उनके मन में क्या चल रहा है और इस वीक में क्या कुछ होने वाला है। तो लिब्रा, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी टाइम से क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, एज ऑफ सोर्स है, 9 ऑफ सोर्स है और 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। बॉटम ऑफ डेक पे है हेराफेट का कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटाकल का भी कार्ड है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप इस रिश्ते में बहुत सारे उतार चढ़ाव देख रहे हैं। हो सकता है कि ये जो आपका लव लाइफ है तो ये चुनौतियों से भरी हुई है और आप इसमें काफ़ी टाइम से चीज़ें संभालने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आप जो चाह रहे हैं वो हो नहीं पा रहा है और इस रिश्ते में आप बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हैं और करना चाहते हैं, आप चीज़ें सुधारना चाहते हैं, लेकिन चीज़ें वो हो नहीं रही है। और यहाँ पे जो एनर्जी आई है, लियो है, स्कॉर्पियो है, एरीज है और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। और एरीज लियो सेजिटेरियस की और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की आई है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप काफ़ी टाइम से इस रिश्ते में ऐसे चीज़ें हैं जो सुधारना चाहते हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ से क्लियरिटी नहीं मिल रही है और आप क्लियरिटी चाहते हैं कि ये आपको समझ नहीं आ रहा कि आपके जो पार्टनर है आखिर आपसे चाहते क्या है और इनके मन में क्या चल रहा है और ये आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। और अगर आप किसी रिश्ते में हैं और रह भी रहे हैं तो भी आप अपने जो फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं और आप अपने पार्टनर से अगर कुछ चीज़ें हैं जो डिस्कस करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको संतुष्टि नहीं दे रही है। आप क्लियरिटी चाहते हैं जो क्लियरिटी आपको मिल नहीं पा रही है, तो इसी वजह से आप परेशान हैं। 9 ऑफ सोर्स से आपको लगता है कि आपने गलत चीज़ें आपके साथ हो रही है या फिर आपने जो डिसीजन लिए वो गलत थे या आप किसी गलत पर्सन के साथ फंस गए हैं। तो वो चीज़ें आपके साथ मुझे चलती यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि इस वीक के एंड में आपको कोई ना कोई रास्ता नजर आ सकता है। हो सकता है कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास या टेरो या फिर ऐसी चीज़ें या फिर आपके कोई बड़ा कोई ऐसा कोई आपका जो दोस्त है या फ्रेंड है या फिर ऐसे किसी ज्योतिषी के पास आप जा सकते हैं या जाना चाहते हैं, या फिर कहीं ना कहीं चीज़ें हैं जो आप ऐसे चीज़ों के बारे में राय ले सकते हैं। कुछ चीज़ें आपके जीवन में उथल पुथल मची हुई है तो आप ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, या फिर आपको कहीं ना कहीं से इस चीज़ का सोल्यूशन मिल सकता है और आपको एक कोई नई उम्मीद मिल सकती है इस वीक में। और आप चीज़ें जो सुधारना चाहते हैं उसमें आपको हेल्प मिल सकती है और कहीं ना कहीं अगर आप क्लियरिटी चाह भी रहे हैं तो वो चीज़ें आपको इस वीक में मिल सकती है। जो आपकी नेगेटिविटी है इस वीक में दूर होगी। और हाँ, और अगर आपको इससे और आप अपनी तरफ से भी अगर आपके मन में भी कुछ गलत फहमियाँ चल रही है तो वो चीज़ें भी दूर होगी। तो कम से कम ये जो वीक है आपका,
तो जो आप जानना चाहते हैं वो चीज़ें आपको जानने को मिल सकती है। और अगर आप किसी की हेल्प लेना चाहते थे तो इस वीक में आपको किसी पर्सन की हेल्प मिल सकती है, और किसी के को साथ में जोड़कर अगर आप अपना रिश्ता सुधारना चाहते हैं तो वो चीज़ें भी आपके साथ हो सकती है। वहीं अगर मैं बात करूं कि आपके जो पार्टनर की एट प्रेजेंट की मैं बात करूं कि जो पर्सन आपके साथ कोई शादी का बात करके आपके साथ लॉन्ग टाइम का रहने का प्रॉमिस करके या जो लॉन्ग टाइम से आपके साथ रह रहा था, तो वो पर्सन जो चला गया था आपके पास, इतना नज़दीक होके आपसे दूर चला गया था या फिर दूर जाने की कोशिश कर रहा है, या आपको लगता है कि वो पर्सन दूर जा सकता है, उसकी वजह भी मैं बता दूं कि हो सकता है कि आपके पार्टनर को लगता है कि जो वो चाहते हैं वो आप कर नहीं सकते। हो सकता है कि आपकी फाइनेंशियली सिचुएशन सही नहीं है, या फिर आप जो वो आपका जो शारीरिक चीज़ें हैं वो उनके लिए उनको लगता है कि उसमें आप सक्षम नहीं है चीज़ें, आप उनको बीमार है या फिर आपके पास वो चीज़ें नहीं हैं, या वो जो सुख सुविधाएँ चाहते थे वो उनको नहीं मिल रही है, या फिर आप उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते हैं, या जो वो लाइफ जीना चाहते हैं वो लाइफ आप उनको नहीं दे सकते। तो वो चीज़ें भी उनके माइंड में चल रही है। इसी वजह से भी आपके अगर शादीशुदा लाइफ है या आप किसी रिश्ते में है तो इसी वजह से भी आपके जो पर्सन है तो वो आपको जो छोड़कर गए थे या फिर जो अभी जाना चाहते हैं, तो वो चीज़ें भी आपको मालूम हो सकती है। क्योंकि आपके पर्सन है तो वो जो आपको छोड़कर चले गए थे, तो क्योंकि उनको लगता है कि आपके साथ उन्होंने, मुझे यहाँ पर कार्ड देखकर लग रहा है कि मैजिशियन का कार्ड है, तो उनको ये भी है कि अगर ये आपसे बिल्कुल भी मुंह मोड़ लेते हैं तो आप इनको छोड़ के भी जा सकते हैं, क्योंकि इतना इन्होंने आपके साथ अच्छा भी नहीं किया कि आप इनका वेट इंतजार करें। तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि ये अगर आगे निकल जाते हैं आपको छोड़कर या आपको छोड़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप किसी और के साथ भी या ना चले जाएं या फिर आप इनको छोड़कर ना चले जाएं। तो इसी वजह से भी ये आपसे जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं इनके मन में कुछ चल रहा है, और ये पर्सन आपके साथ किसी भी प्रकार का झूठ बोल सकते हैं, या फिर आपके साथ इस वीक में आपके जो पार्टनर है वो कोई ना कोई तो आपके साथ मतलब जो आप चाह रहे हैं वो चीज़ें नहीं होने वाली। आपके पार्टनर आपके प्रूफ बोल सकते हैं या आपके साथ कोई चालाकी कर सकते हैं। मैजिशियन का कार्ड है कि आपके जो पर्सन आपको दिखाना चाहते हैं वो रियल नहीं है। अगर ये आपके साथ प्यार कर रहे हैं या फिर आपके साथ कोई मजबूरी बता रहे हैं आपको, तो वो चीज़ें नहीं है। मैजिशियन का कार्ड है क्योंकि ये जादूगर का कार्ड है, तो ये कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो रियल में कुछ भी नहीं है, वो उनके खुद के बनाए हुए हैं। तो ये या तो आपसे दूर जाने के लिए आपको इस वीक में कोई झूठ बोल सकते हैं, या फिर आपको कोई मजबूरी बता सकते हैं, या फिर अगर आप शादी करना चाहते थे इस पर्सन के साथ या फिर आपसे दूर है तो ये अपने घर वालों की भी कोई मजबूरी बता सकते हैं आपको कि मुझे घर वालों का दबाव है तो मैं आपसे बात नहीं कर रहा, या फिर आपके शादीशुदा लाइफ है आपकी तो भी ये अगर आपसे दूर हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके को अपने फैमिली या परिवार का दबाव आप पे बना सकते हैं, या आपको बोल सकते हैं कि मेरे पे इस चीज़ का दबाव है इसलिए मैं आपके साथ रिश्ते में नहीं आ सकती। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है जो चीज़ें आप चाह रहे हैं। अगर आपके रिश्ते ख़राब हैं तो अभी टाइम लगेगा और रिश्ते अभी सुधरने वाले नहीं हैं। और आपको अब अगर आप इसी मझधार में थे कि आपको पता नहीं था कि वो रिश्ता निभेगा नहीं निभेगा, आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है या आएंगे या नहीं आएंगे, तो वो चीज़ें आपको इस वीक में नज़र आएगी, मिल सकती है। अगर आप किसी सच्चाई को जानना चाहते थे तो इस वीक में आपको सच्चाई मिल सकती है। आपके पर्सन आपके साथ रहेंगे नहीं रहेंगे तो वो चीज़ें आपको पता चल सकती है। अगर आना होगा आपके पर्सन को तो कहीं ना कहीं से आपको कोई ऐसी न्यूज़ मिल सकती है जिसमें आपको ये पता चल सकता है कि हाँ ये पार्टनर मेरे पास आ सकते हैं। भले ही वो अभी ना आए लेकिन आपको लगेगा कि ये पर्सन मुझे अभी छोड़कर नहीं जाने वाला, कोई उम्मीद बची है। तो आपको कहीं ना कहीं इस वीक में क्लियरिटी ज़रूर मिलेगी, और जिन सवालों का जवाब आप जानना चाहते थे वो आपको इस वीक में सवाल मिलेंगे। भले ही आपका रिश्ता सुधरे ना सुधरे, लेकिन जो आप जानना चाहते थे वो चीज़ें आपको मिलेगी। लेकिन अगर आपका रिश्ता ख़राब है तो इस वीक में इतना नहीं सुधरेगा, अभी टाइम लगेगा। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटाकल का कार्ड है।
क्योंकि आपके पार्टनर अभी आपके बारे में नहीं सोच रहे, वो थोड़े स्वार्थी हैं, स्वार्थी तरीके से सोच रहे हैं। अगर आपके साथ ये कुछ चाहते भी हैं तो अभी वो जो कुछ कर रहे हैं तो वो एक उनका नाटक है, और वो एक चीज़ अभी सही नहीं है। वो आपको धोखा दे सकते हैं, आपसे झूठ बोल सकते हैं, ये वैसी चीज़ें आपके साथ कर सकते हैं, तो आपको संभलना चाहिए। और अगर आप किसी नए रिश्ते में भी जाते हैं तो आपको सावधानी रखनी चाहिए इस वीक में। अगर आपके पुराने रिश्ते लौट के आते हैं तो भी आपको अभी विश्वास नहीं करना है, और आप इस वीक में जो चीज़ें हैं तो उनको आपको ध्यान से देखना चाहिए कि क्या कुछ हो रहा है आपके आसपास में, आपके पसंद के हाव भाव क्या हैं इस टाइम में, तो वो आपको क्या कहते हैं, जो कह रहे हैं वो सही है या नहीं, तो अच्छी चीज़ों का आपको मिलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों में ईगो है, ईगो की प्रॉब्लम है आप दोनों में। आप ना आप झुकना चाहते हैं, ना ही आपके पार्टनर झुकना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपको पहल करे, या चीज़ें हैं वो अपने मुताबिक आपको चलाना चाहते हैं, और आप झुकना नहीं चाहते। तो ये भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप वर्गो ने मन बना लिया है कि अगर आपके पार्टनर आते हैं तो ठीक है, लेकिन आप इनके सामने झुकेंगे नहीं। आपको इसलिए नहीं झुकेंगे क्योंकि आप अपनी जगह सही हैं, आपने इस पर्सन को कोई धोखा नहीं दिया है, और आप अपनी जगह सही हैं, तो इसलिए नहीं झुकना चाहते। और जब आपको झुकना था तो आप बार बार इस पर्सन के सामने बहुत बार झुके हैं, लेकिन अब आपने मन बना लिया है कि अब मैं इस पर्सन के सामने नहीं झुकूंगा, क्योंकि आपकी कोई गलती नहीं है। हालांकि आपके मन में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन आप इस अपने आप पे कंट्रोल करेंगे, और आपको जो चीज़ें हैं वो इस वीक में आपको कोई न कोई रियलिटी या सच्चाई आपको जरूर जानने को मिलेगी। रिश्ते अभी सुधरेंगे नहीं, लेकिन सुधरेंगे एक दिन जरूर, लेकिन अभी टाइम लगेगा, स्लो चल रही चीज़ें। तो इसलिए आपको भी जो ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, जो चीज़ें हो रही है आपको देखना चाहिए अभी। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।